मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम लोग एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो है टाटा ग्रुप का स्मॉल कैप कंपनी है। मैं अभी आप लोगों को लेकर के आया हूं मार्केट मोजो के वेबसाइट पे और उसका क्वार्टरली रिजल्ट को आप लोगों के सामने शो कर रहा हूं। तो देखिए हम लोग जो रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है रिजल्ट उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट 2022 सितंबर क्वार्टर का और 2021 सितंबर क्वार्टर का, उसके साथ हम लोग फाइनेंशियल को एनालाइज कर रहे हैं। देखिए नेट सेल जो है वो 2021 में लगभग 727 करोड़ था और 2022 में लगभग 951 करोड़, लगभग इसमें 30% 30.5% के आसपास जंप दिखा। उसके बाद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यदि हम लोग देखें तो लगभग ये आता है 33% के आसपास जंप। यहाँ पे ये एक इंटरेस्ट जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये लगभग 82% से बढ़ गया। लेकिन देखिए इंटरेस्ट पे भी कितना हो रहा है, यदि को 1.2 करोड़ और 2022 में 2.25 करोड़। हाँ, ये एक बुरी बात है इस कैपिटल मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद से यदि हम लोग इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यदि हम लोग देखें तो नेट प्रॉफिट में लगभग 25.5% का जंप देखने को मिला है। तो ये इसके फाइनेंशियल है। अभी मैं आप लोगों को इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे लेकर के चलता हूं। ये आप लोगों के सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोई भी प्रोमोटर का होल्डिंग प्लेस नहीं है। उसके बाद से सबसे म्यूचुअल फंड के पास, इसमें म्यूचुअल फंड के पास लगभग 12.5% के आसपास होल्डिंग है और 11 स्कीमों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। उसके बाद से FII के पास देखें यदि तो 6% के आसपास FII का होल्डिंग है और ये लगभग 84 FII ने होल्डिंग ले रखी है। इसके बाद यदि हम लोग होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और सबसे ज्यादा इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है लगभग 50%। और इसके प्रोमोटर कंपनी है कौन, तो देखिए ये है टाटा केमिकल, वही टाटा केमिकल जिसमें अभी बहुत ज्यादा जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और उसके बाद से पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखें तो एक SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने होल्ड किया है लगभग 5%। और उसके बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग यदि हम लोग देखें तो लगभग 24.5% के आसपास इनका होल्डिंग है। और ये सितंबर के मंथ का होल्डिंग अभी आप लोगों को दिख रहा है इस साइड में 50%, जो कि हम अभी यहाँ पे होल्डिंग को देखें। और FII के पास ये है होल्डिंग, है ना। तो ये है होल्डिंग पैटर्न्स। और उसके बाद से आप लोगों को मैं इसके टिकर टैब के वेबसाइट पे लेकर के जा रहा हूँ। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। हर एक वीडियो में अलग अलग कुछ पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे PE रेशियो यदि हम लोग देखें इस कंपनी का तो लगभग 28.5 के आसपास चल रहा है। और सेक्टर का PE जो चल रहा है इस सेक्टर का वो लगभग 14 के आसपास चल रहा है। और उसके बाद से PB रेशियो हम लोग देखें तो 2.79 है और सेक्टर का PB रेशियो देखें तो 2.74 है। और डिविडेंड यील्ड देखें सेक्टर का तो इस कंपनी से ज्यादा डिविडेंड यील्ड है, सेक्टर का ज्यादा है, कंपनी का कम है। लेकिन ये सभी वैल्यूएशन इस पे कंपनी पे जस्टिफाई करते हैं। देखिए PE बहुत लोगों को हर एक वीडियो में PE रेशियो दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को PE रेशियो के बारे में पता है कि नहीं, क्या होती है PE रेशियो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि PE रेशियो होता क्या है। एक्चुअली करंट मार्केट प्राइस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं उस कंपनी के अर्निंग से। अर्निंग जो होती है कंपनी का उससे डिवाइड कर देते हैं यदि, तो हम लोगों को अर्निंग PE रेशियो निकल जाता है। मान लीजिए अब PE रेशियो होता क्या है, एक कंपनी का शेयर हम लोग बाय करते हैं 100 रुपए में और वो कमाती है 2 रुपए, तो 2 रुपए कमाने के लिए हम लोगों ने कितना पे किया, 100 रुपए का।
पे किया, ठीक है। और एक और कंपनी है जिसको उसको भी हम लोग एक शेयर पाने के लिए लगभग 100 रुपए दे रहे हैं, और उस शेयर को पाने के लिए 100 रुपए दे रहे हैं, और वो कंपनी कमाती है एक शेयर के पीछे लगभग 5 रुपए। तो अब मैं बोलूं आप लोगों को कि कौन सी आपको कंपनी, ये ए मान लीजिए, ए और ये बी मान लीजिए, ठीक है, और ये ए। तो अब मैं आप लोगों को बोलूं कि आप कौन सा कंपनी बाय करना प्रीफर करेंगे, ये वाली या ये वाली। तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको प्रीफर करेंगे। क्यों प्रीफर करेंगे? क्योंकि भाई 100 रुपए इसमें भी लग रहे हैं, इसमें भी लग रहे हैं, और 100 रुपए इसमें भी लग रहे हैं, लेकिन हमको अर्निंग कहाँ पे हो रही है ज्यादा? वो 100 रुपए इस बी कंपनी में ज्यादा अर्निंग हो रही है। लेकिन अब देखिए, पीई रेशियो सिर्फ एक सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का किसी कंपनी को, और इस एक नजरिया है ये कंपनी को देखने के, और एक ही नजरिया नहीं होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। पीई एक छोटा सा हिस्सा है एनालाइज करने का और वैल्यूएशन करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं कंपनी को एनालाइज करने के लिए। देखा जाता है कि मार्केट के कैपिटलाइजेशन कितना है, मार्केट शेयर कितना है कंपनी का, वैल्यूएशन कितना चल रहा है, और भी अलग अलग वैल्यूएशन, फाइनेंशियल कैसा चल रहा है, होल्डिंग किसके पास कितना पड़ी है, ये सभी चीजें भी कंपनी का अफेक्ट करता है। तो ये एक पॉइंटर्स है कंपनी को देखने का। तो आई होप पीई का रेशियो, पीई का मतलब क्या होता है, आप इस चीज को जरूर समझ रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को इसके सीधा लेकर के आया हूं चार्ट पे, और चार्ट पे यदि देखिए तो एक ट्रेंड, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ब्लैक कलर की, और यदि हम लोग देखें तो ये लगभग 2021 में 350 के आसपास, 350-60 के आसपास ये हाई बनाती है, और उसके बाद से ये गिरते गिरते इधर लो लगाती है, फिर उठने का कोशिश करती लेकिन उठ नहीं पाती, ये लो लगाई, फिर से उठने का कोशिश करती, और इसी लाइन पे जाकर के रेजिस्टेंस खाई, और उसके बाद से फिर से डाउन हो गई, फिर उसके बाद से उठने का कोशिश करती है ये कंपनी, और इस लाइन के ऊपर निकल जाती है, लेकिन फिर से डाउन गिर जाती है, ठीक है। और गिरने के बाद फिर से उठती है, उठते उठते ये उठ करके कोशिश करती है ऊपर जाने का, लेकिन देखिए अब नीचे नहीं आई है, और नीचे नहीं आकर के ये फिर से निकल रही है इस ट्रेंड लाइन के बाहर, इस ट्रेंड लाइन के बाहर। और ये देखिए लगभग 100 डे का जो मूविंग एवरेज है, इसको भी क्रॉस ओवर करनी है ऊपर में जाकर के। मैं आप लोगों को जूम करके और चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को ये कंपनी कौन सी है, यहाँ साइड में नाम दिख रहा होगा, रैलिस इंडिया, ये टाटा ग्रुप का एक कंपनी है। हाँ, तो मैंने आप लोगों के लिए इसे एकदम जूम कर दिया है चार्ट पे, ठीक है। और ये लगभग करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 247 के आसपास करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है, और 21 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 दिनों का मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, और 100 डे के मूविंग एवरेज के भी ऊपर है इसका प्राइस अभी करंट में। और यदि इसका टारगेट का हम लोग बात करें तो 290 के आसपास इसका टारगेट जाएगा, और स्टॉप लॉस यदि हम लोग देखें तो 223 के आसपास इसका स्टॉप लॉस जाएगा। और यदि हम लोग इसके करंट प्राइस से स्टॉप लॉस को देखें तो लगभग 23 रुपए नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस बन रहा है, और यदि टारगेट हम लोग देखें तो लगभग 40% का टारगेट हम लोग को बन रहा है। तो आप लोगों को ये स्टॉक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मौका मिले तो जरूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और आप अपने दम पे अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इसके बारे में जरूर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गूगल से, कहीं से भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ लीजिए और इसके बारे में, और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।